भारतमाला परियोजना के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं। पूरे भारत के सरहदी इलाकों को जोड़ने वाली इस परियोजना को भारत सरकार जोर शोर से चला रही है। लगातार हाईवे बन रहे हैं और दावा यह किया जा रहा है कि विश्व स्तरीय सड़क इस परियोजना के तहत बनाई जाएगी। बाखासर और गागरिया के बीच में भारतमाला प्रोजेक्ट के फेज 6 के तहत करीब 21 किलोमीटर लंबी सड़क बनने की तैयारी की जा रही है, जिसका विरोध स्थानीय लोग जोर शोर से कर रहे हैं। रविवार की सुबह जेसीबी के साथ साथ सरकारी अमले ने यहां पर बनी दुकानें, मकान इत्यादि को तोड़ना शुरू किया। उनका ये कहना था कि भारतमाला प्रोजेक्ट के बीच रास्ते में ये सारे इमारतें आ रही हैं, जिसकी वजह से इनको तोड़ना ज़रूरी भी है। लेकिन स्थानीय ग्रामीणों का यह कहना है कि उन्हें नोटिस तक नहीं दिए गए, बावजूद इसके यह कार्रवाई लगातार जारी है। इस घटनाक्रम की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर उमड़ पड़े और उन्होंने इसका विरोध किया। 4 थानों की पुलिस यहां पर शांति व्यवस्था कायम रखने को लेकर बुलाई गई है और लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। लेकिन इस परियोजना के तहत जो रास्ते में इमारतें आ रही हैं उनको भी तोड़ा जा रहा है। हमारे साथ एक अन्याय हुआ है। ये हमारी बिल्डिंग है, हमारा सामान सारा अंदर पड़ा है और प्रशासन पूरा आकर के यहाँ पर ये सारी बिल्डिंग ही गिरा दी गई है। हमने इनसे जो है रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़े, पूरे लोग आए कि हम आधे घंटे में ये सामान सारा हटा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ ये अन्याय होते हुए हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम अपनी राज्य सरकार से और अपने बड़े लीडरों से हम ये अर्ज कर रहे हैं कि हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, इस अन्याय की पूर्ति कभी हो नहीं सकती है। इस तरीके से हमारा सामान आप देख लीजिए, हमारा लाखों रुपए के अंदर जो है टाइल्सें पड़ी है, हमारे गेट लगे हुए, हम अपने मजदूर लेकर आए, अपनी जो है सामान लेकर फटाफट हटाते हैं, फिर भी जो है हमारी बात नहीं मानी गई। आपको नोटिस वगैरह कहीं है? नोटिस वगैरह पहले दियो कहीं? नोटिस आज तक हाँ, ये गाड़ी दौड़ी है, आज तक अगर ये कहते हैं कि तुम्हें हमने नोटिस पकड़ाया है तो हम गुनहगार हैं। मेरा नाम शफी खान समा है, ग्राम पंचायत तामलियार का मैं रहने वाला हूँ। मेरा ये प्लॉट है। इस प्लॉट की नेमें भरी हुई बहुत पहले, आज से 15 साल पहले जब से मैंने लिया, जब से भरा हुआ था। आज से 1 महीना पहले, 1 से 1.5 महीना और 1.5 लाख कागज लाए। उसी समय श्रीमान महोदय एसडीएम साहब छोटन के पास रामसर का चार्ज था, तो फिर हमने यहाँ पर एसडीएम साहब को यहाँ गागरिया मीटिंग लिया था। उस समय एसडीएम साहब को मैंने मेरी फाइल, ओरिजिनल फाइल, रजिस्ट्री के साथ कागज़ और मेरे जो भी प्रूफ थे सारे दिए और मेरे को बोला कि आपको 1 हफ्ते के अंदर आपका पेमेंट, आपका जितना बनता है इसका पेमेंट आपको दे देते हैं। और एनएच वाले जो भारतमाला प्रोजेक्ट के वाले थे वो भी मौजूद थे और कई ग्रामीण लोग मौजूद थे। और उसको अभी 2 महीने होने आए, मुझे पेमेंट भी नहीं मिला, नहीं मुझे इतला मिली। और मेरा ये पत्रे ईंटे, जब मीटिंग हुई तो उस समय मैंने एसडीएम साहब से कहा था कि आप जब भी आदेश करेंगे मैं पत्रे और मेरी ईंटा चूंढ के ले लूँगा। मेरा कोई विरोध नहीं था, मुझे कोई कानून हाथ में लेना नहीं था। अगर ये मुझे इतला दे देते, एसडीएम साहब मुझे बुला के कह देते कि आपके पत्रे और ईंट उठा लो। यहाँ पर एक बात का जिक्र करना ज़रूरी है कि गागरिया के पास पिछले 2 साल से ये बनने वाले ओवरब्रिज और सड़क के निर्माण का कार्य विवाद के कारण रुक गया था। बावजूद इसके यहाँ पर रविवार के दिन एकदम से कार्रवाई होने के कारण हड़कंप मच गया। यहाँ के लोगों का जो आरोप है उस पर गौर करें तो उनका कहना है कि उन्हें नोटिस नहीं दिए गए, जबकि जहाँ से हाईवे गुजर रहा है वहाँ के जिला प्रशासन को सरकारों ने स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं कि निर्बाध रूप से यह काम चलना चाहिए और किसी भी तरीके से कोई अड़चन आए तो सामंजस्य बिठाकर उस अड़चन को दूर किया जाए। अब गागरिया में जिस तरीके से विवाद वापस खड़ा हुआ है तो प्रशासन के सामने भी बड़ी चुनौती है कि कैसे विरोध को दरकिनार कर या फिर उसको सामंजस्य बिठाकर आगे यह काम संचालित किया जाए।